आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया पेड़े की रेसिपी। इन पेड़ों को आप झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे। इसके लिए आपको मावा या कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और झटपट से एकदम सुंदर सुंदर आपके पेड़े बनके तैयार हो जाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहेंगे और सबसे अच्छी बात है, ये दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन ज़बरदस्त पेड़ों की रेसिपी को। लेकिन उससे पहले मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितने शानदार और बढ़िया हमारे पेड़े बने हैं। एकदम परफेक्ट सेट होंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेंगे, कोई चुई जैसे नहीं होंगे, ना ही ये दांतों में चिपकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन मिल्क पाउडर पेड़े बनाने की रेसिपी को। देखिए मैं हाथ से दबा के आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लेना है और आधे कप यहाँ पे हमें चीनी डालना है। यहाँ पे मैं आधे कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ इस पूरी मिठाई को बनाने के लिए। अब आधे कप हमारी चीनी है तो आधे कप ही दूध का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, ये भी आधे कप है। और पहले हम सारी चीज़ें इस कढ़ाई में डाल लेंगे, फिर इसके बाद इसको गैस पे रखेंगे। तो यहाँ पे अब हमने दूध और चीनी डाल दिया है। साथ में आप रिफाइंड डाल दीजिए या देसी घी। देसी घी डालना चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, रिफाइंड डालना चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। जो भी आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। आप देखेंगे एकदम मार्केट में मिलने वाली आपकी सुपर टेस्टी मिठाई घर पर ही बन जाती है। क्योंकि आजकल दूध और मावा जल्दी नहीं मिलता है, तो मिल्क पाउडर से बहुत ही ईजिली मिठाई बनती है और हलवाई वगैरह भी इसी मिल्क पाउडर के इस्तेमाल से मिठाइयाँ बनाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सा मिल्क पाउडर है जिससे हम मिठाइयाँ बनाएंगे और वो बिल्कुल भी दांतों में आपके चिपकेगी नहीं, एकदम सॉफ्ट मुलायम आपकी मिठाई बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से 2 मिनट के लिए चला के मिक्स कर लिया है। और जब इस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, चीनी हमारी थोड़ा घुल जाए, तो ये सारी चीज़ें हम गैस के ऊपर रखेंगे और आँच को हमें बिल्कुल धीमा करना है। तो चलिए देखें चीनी काफ़ी घुल गई है और जो थोड़ा बहुत बची है वो बाद में भी घुल जाएगी। तो इसे हम गैस पर रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से फिट चुकी हैं और धीमी आंच में अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। इसे हम ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं, बस इस तरह से चलाते हुए चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। क्योंकि इसे दूध को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे सिर्फ गर्म करना है ताकि चीनी वगैरह अच्छे से घुल जाए। यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको और चीनी आपकी एकदम परफेक्ट बढ़िया घुल के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर चीनी घुलेगी नहीं तो जो मिठाई हम बनाएंगे उसके क्रिस्टल हमारी मिठाई में आएंगे, इसलिए हमें इस चीनी को घोलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चीनी घुल जाए तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इलायची पाउडर वाले पेड़े पसंद हो तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल गई हैं। यहाँ पे मैंने अमूल का ये सागर वाला मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे पूरे 1 कप हमें इस मिल्क पाउडर को लेना है और इसी से आज आपके ढेर सारे पेड़े बनके तैयार होने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और एक बिल्कुल भी दांतों में चिपके नहीं, बहुत ही अच्छे इससे पेड़े बनके तैयार होते हैं। अब क्या करना है, धीरे धीरे करके सारा मिल्क पाउडर इस तरह से हमें डाल देना है और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुलठे वगैरह बिल्कुल ना पड़े और ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएं। कुछ देर में ही आप देखेंगे ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से मिक्स हो जाएंगी और जो हम इसके मिल्क पाउडर के पेड़े बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होंगे। यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट और इसे मतलब धीमी आंच में पकाना होगा। अब देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है और अच्छे से ये पक रहा है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप पेड़े बनाएंगे
तो ये पेड़े बहुत ही शानदार बनेंगे, एकदम परफेक्ट सेट होंगे, कोई चुई जैसे नहीं होंगे, ना ही दांतों में चिपकेंगे। तो बस इस तरह से आप इस तरीके से अगर पेड़े बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखें बढ़िया तरीके से पक गई हैं। आप चाहो तो इसमें 1-2 चम्मच घी ऐड कर सकते हो या फिर तेल ऐड कर सकते हो और इसे थोड़ा सा और हमें भूनना है। अभी काफ़ी ये देखें गीला दिख रहा है, थोड़ा सा और हम इसे अच्छे से चलाते हुए पका लेते हैं। यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैं इस तरह से और इसे इस तरह से चला रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पक जाएं। अब देखें ये काफ़ी कंबाइंड हो रहा है, कुछ इस तरह से इकट्ठा हो रहा है। अगर कढ़ाई में चिपके तो आप इसमें तेल या घी कुछ भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं, ईज़िली ये निकल आए। और इस तरह से जब पेड़े हम बना के स्टोर करेंगे तो ये पेड़े जो हैं जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इन पेड़ों को एक बार बनाने के बाद आप महीनों खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एकदम सूखे रहते हैं। ये मिल्क पाउडर के पेड़े हैं। अब ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पक गई हैं और देखें कुछ इस तरह से ये पक के तैयार हुआ है। कढ़ाई को एकदम छोड़ देता है लास्ट में। अगर आप थोड़ा सा तेल या घी डालेंगे तो एकदम छोड़ देगा, एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। ये देखें एकदम परफेक्ट पक के तैयार हो गया है, कोई गुलटे वगैरह भी नहीं है और अच्छे से ये कंबाइंड हो रहा है। ये परफेक्ट सेट होने के लिए तैयार है। तो गैस को बंद करने के बाद आपको एक थाली या प्लेट ग्रीस कर लेनी है जिसमें हम पेड़े को सेट करेंगे। यहाँ पे हमें हाथों से घंटों पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बर्फ़ी के जैसे इस थाली में फैलाना है। डालने से पहले आप इस तरह से इसका गोला बना के चेक कर लीजिए ये परफेक्ट बन रहा है कि नहीं। अगर इस तरह से परफेक्ट गोला बन रहा है तो आपका ये एकदम परफेक्ट बना है, आपके पेड़े अच्छे से सेट होंगे। अब हम इसे थाली में इस तरह से फैला रहे हैं और इस तरह से फैलाने के बाद क्या करेंगे, इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से चिकना कर देंगे और जैसे ही अच्छे से चिकनी होगी तो हम इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही ये मिठाई अच्छे से सेट हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी और बस इसे 5 से 10 मिनट के लिए और छोड़ना है और ये सेट हो गई है। अब देखें ये अच्छी से सेट हो गई है और अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैं कुछ इस तरह से कुकीज कटर की सहायता से गोला गोला पेड़े काट कर रही हूँ। आप चाहो तो हाथों से भी कोई अच्छा सा शेप देके पेड़ों को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई कटोरी से इस पेड़े को इस तरीके से या कोई ढक्कन से काटेंगे तो ईज़िली आपके पेड़े बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे, एक साइज के बनेंगे और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेंगे, एकदम मार्केट में मिलने वाले पेड़े की तरह। अगर इनके ऊपर आप चांदी का वर्क लगा देते हो तो इन पेड़ों पर और भी ज़्यादा 4 चाँद लग जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चांदी का वर्क लगाने के बाद भी उसी तरीके से इन्हें कट कर लेना है। और अब इन पेड़ों को आती है सजाने की बारी, तो आप इन पेड़ों को जैसे चाहे सजा सकते हैं। मैंने इसके लिए पिस्ता ऊपर से रखा है और साथ में गुलाब की पत्ती। तो इस तरीके से सजाएंगे, एकदम शानदार सॉफ्ट मुलायम आपके पेड़े घर पर बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर